हेलो स्टूडेंट्स। तो हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड में गियर मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस चैप्टर में पढ़ रहे थे लास्ट में कि हॉबिंग क्या होती है, गियर हॉबिंग क्या होती है। तो हमने पढ़ा था गियर हॉबिंग क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ हॉबिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और हम लास्ट में जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या था, एप्लीकेशंस ऑफ हॉबिंग, कि जो हमारी गियर हॉबिंग होती है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके यूज कहां पे है, कि जो गियर हॉबिंग है उसका हम यूज कहां पे करते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होती है, तो यूज हम करते हैं ऑटोमोबाइल, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। उसके बाद बात करते हैं हम, जैसे मशीन टूल होते हैं, मशीन टूल्स, तो मशीन टूल्स को बनाने के लिए भी हम मशीन टूल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। या फिर कुछ अदर इक्विपमेंट्स होते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, और कोई भी आगे एक्सेट्रा जितने भी है, हम ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स, अदर इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी हमें चाहिए हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में, तो उन सबको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। किसका यूज करते हैं, गियर हॉबिंग का। तो ये आपने एप्लीकेशंस पढ़ी, किसकी एप्लीकेशन, गियर हॉबिंग की। तो हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक था वो था गियर हॉबिंग। तो गियर हॉबिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा हॉबिंग क्या होती है, फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ हॉबिंग, कि हॉबिंग है वो कितने प्रकार की होती है, हमने उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज पढ़ी, और अब हमारा टॉपिक क्या, एप्लीकेशंस ऑफ हॉबिंग, एप्लीकेशंस ऑफ हॉबिंग। तो ये आपका हॉबिंग का टॉपिक एक बार कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं आगे गियर शेपिंग की। अब हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है गियर शेपिंग। गियर शेपिंग, अब हम पढ़ेंगे गियर शेपिंग के बारे में, क्या होता है गियर के बारे में आपको पता है। शेपिंग यानी कि शेप देना, कि क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई गियर है, ब्लैंक गियर है हमारे पास, क्या है, ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली, जिसपे टीथ नहीं कटे हुए। हमारे पास क्या है, एक रोटेटिंग ब्लैंक गियर है, हम उस पे रेसिप्रोकेटिंग या फिर रोटरी जो हमारा कटर होगा, रोटेटिंग जो हमारा कटर होगा, उसकी सहायता से हम गियर ब्लैंक पे क्या करेंगे, टीथ कटिंग करेंगे। उसको हम बोल देते हैं गियर शेपिंग, यानी कि गियर को शेप देना। हमारे पास क्या है, ब्लैंक गियर है, ब्लैंक मतलब खाली, एक खाली रोटेटिंग गियर है। वो रोटेटिंग गियर, ब्लैंक रोटेटिंग गियर क्या करेगा, रोटेट करेगा। उस पे हम क्या करेंगे, एक रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग कटर की सहायता से टीथ कट करेंगे। टीथ कट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, गियर शेपिंग। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, गियर शेपिंग। जैसे हम लिखते हैं कि कटिंग टीथ ऑन ए रोटेटरी गियर ब्लैंक, कटिंग टीथ ऑन रोटेटिंग गियर ब्लैंक by means of reciprocating and rotating cutter is known as गियर शेपर, या फिर बोल सकते हो गियर शेपिंग, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम गियर शेपिंग बोल देंगे। तो हमने क्या लिखा है गियर शेपिंग में, कटिंग टीथ ऑन रोटेटिंग गियर ब्लैंक, कि हमारे पास क्या है, एक गियर ब्लैंक है। गियर ब्लैंक मतलब जिसपे टीथ नहीं कटे हुए। तो क्या है, हमारे पास एक ब्लैंक गियर है जिसपे टीथ नहीं कटे हुए, उस पर हम रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग
रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग कटर की सहायता से क्या करेंगे, कटिंग टीथ काटेंगे। कटिंग जो टीथ है वो गियर ब्लैंक पे कट करेंगे। तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं गियर शेपर, मतलब उस मशीन को क्या बोल देंगे, गियर शेपर, और उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, गियर शेपिंग। तो ये हमने पढ़ा गियर शेपिंग के बारे में कि हमारे पास एक सिंपल गियर है जो कि ब्लैंक है, खाली है, जिसपे किसी भी प्रकार का कोई टीथ नहीं कटा हुआ। हम रेसिप्रोकेटिंग और रोटेटिंग कटर की सहायता से उस पे क्या करेंगे, टीथ कटिंग करेंगे, टीथ कट करेंगे, टीथ प्रोड्यूस करेंगे। तो उसको क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे गियर शेपिंग, और जिसकी सहायता से हम कर रहे हैं उसको बोल देंगे गियर शेपर, यानी कि गियर को शेप देना। तो ये हमने पढ़ा गियर शेपिंग के बारे में। तो अब बात करते हैं गियर शेपर की जो मशीन होती है कितने प्रकार की होती है, गियर शेपिंग या फिर गियर शेपर जो मशीन है वो कितने प्रकार की होती है, शेपिंग मशीन। ठीक है, अब हम बात करेंगे गियर शेपिंग मशीन के बारे में। गियर शेपिंग मशीन के बारे में, गियर शेपिंग मशीन्स, गियर शेपिंग मशीन्स की कितने प्रकार की गियर शेपिंग मशीन्स होती है। तो ये हमारे पास मेनली 4 प्रकार की गियर शेपिंग मशीन होती है। फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल गियर शेपर। पहली है हॉरिजॉन्टल गियर शेपर, सेकंड है हमारे पास वर्टिकल गियर शेपर, वर्टिकल गियर शेपर, और जो हमारे पास थर्ड वन है, थर्ड है इंटरनल गियर शेपर, इंटरनल गियर शेपर, और जो फोर्थ है हमारे पास लास्ट वो है हेलिकल गियर शेपर। तो ये 4 प्रकार की हमारे पास क्या होती है, शेपर मशीन होती है, या फिर टाइप्स ऑफ शेपिंग मशीन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि हमारे पास 4 प्रकार की शेपर मशीन होती है गियर शेपर की। हॉरिजॉन्टल गियर शेपर, वर्टिकल गियर शेपर, इंटरनल गियर शेपर और हेलिकल गियर शेपर मशीन। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल गियर शेपर के बारे में कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल गियर शेपर मशीन है ये क्या होती है, इसका यूज हम कहां करते हैं। तो ये क्या होती है, एक सिंपल गियर शेपर मशीन है जिसका यूज हम करते हैं जो भी हमारे पास लॉन्ग शाफ्ट होती है, जितने भी हमारे पास लॉन्ग शाफ्ट है, हमने किसी लॉन्ग शाफ्ट पे वर्क करना है, ऑपरेशन करना है, तो तब हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल गियर शेपर मशीन का। तो तब हम किसका यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल गियर शेपर मशीन का, कि दिस इज सुटेबल फॉर, ठीक है, कि दिस इज सुटेबल फॉर लॉन्ग शाफ्ट वर्क। कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल मशीन है ये किसके लिए सुटेबल होती है, ये सुटेबल होती है लॉन्ग शाफ्ट वर्क के लिए। जहां पे भी हमने लॉन्ग शाफ्ट पे कोई वर्क करना है तब हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल गियर शेपर मशीन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्टिकल गियर शेपर की, कि वर्टिकल गियर शेपर क्या होता है। तो वर्टिकल गियर शेपर में या वर्टिकल स्पिंडल जो भी मशीन होती है हमारी, तो उसमें क्या होगा, जो भी एक्सिस होंगी हमारी स्पिंडल की और वर्क स्पिंडल की, जो भी हमारे वर्क स्पिंडल की जो भी एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, वर्टिकल। जो भी इसकी एक्सिस होंगी यानी कि हमारी स्पिंडल की एक्सिस होंगी, जो वर्किंग स्पिंडल की एक्सिस होगी वो क्या होगी, गियर शेपर मशीन में वर्टिकल होगी। ठीक है, वो क्या होगी, वर्टिकल होगी। और जो हम कटर यूज करेंगे वो भी क्या होगा, वर्टिकल होगा, और वो क्या होगा, रैक एंड पिनियन टाइप होगा। ठीक है, जो भी इसकी वर्क स्पिंडल की एक्सिस होंगी, वर्क स्पिंडल एक्सिस आर वर्टिकल, जो वर्क स्पिंडल की एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, वर्टिकल होंगी। और जो हम इसमें कटर यूज करेंगे वो क्या होगा, कटर कौन सा होगा, कटर जो हम यूज करने हैं वो कटर होगा रैक और पिनियन टाइप।
ठीक है, तो वर्टिकल में हमने क्या लिखा, वर्टिकल मशीन में, वर्टिकल जो हमारी गियर शेपर मशीन है, इसके अंदर जो हमारी वर्किंग स्पिंडल होगी, जो हमारी वर्किंग स्पिंडल होगी, उसकी जो भी एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, वर्टिकल, वो क्या होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होंगी, हमारी एक्सिस होंगी। और जो कटर हम यूज करेंगे वर्टिकल गियर शेपर मशीन में, वो या तो रैक गियर होगा या फिर पिनियन गियर। कौन सा होगा, रैक टाइप या फिर पिनियन टाइप गियर जो हम यूज करेंगे वर्टिकल गियर शेपर मशीन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनल गियर शेपर की। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल गियर शेपर की, कि इसका यूज हम कहां पे करते हैं। कहीं पे भी हमने अगर इंटरनल गियर्स काटने हैं या फिर कुछ स्पेशल इंटरनल प्रोफाइल्स को कट करना है, तब हम यूज करते हैं इंटरनल गियर शेपर मशीन का। तब हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल गियर शेपर मशीन का। कब यूज करते हैं, जब हमने इंटरनल गियर्स कट करने हो या फिर कुछ स्पेशल टाइप के जो इंटरनल प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे स्क्वायर प्रोफाइल होगी, रेक्टेंगुलर प्रोफाइल होगी, तो उनको कट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल गियर शेपर का। किसका यूज करते हैं हम, इंटरनल गियर शेपर का। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं कट इंटरनल गियर्स। ठीक है, कट इंटरनल गियर्स, इंटरनल गियर्स को कट करने के लिए, या फिर स्पेशल इंटरनल प्रोफाइल्स होती हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्पेशल इंटरनल प्रोफाइल्स। ठीक है, तो स्पेशल इंटरनल प्रोफाइल्स, तो इनको करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल गियर शेपर का। इंटरनल गियर शेपर मशीन का हम यूज कब करते हैं, हमने कट करना है, किनको कट करना है, इंटरनल गियर्स को कट करना है, या फिर कोई स्पेशल इंटरनल प्रोफाइल्स है, जैसे कोई स्क्वायर प्रोफाइल है, या फिर मान लीजिए रेक्टेंगुलर फाइल है, तो उनको कट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल गियर शेपर मशीन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलिकल गियर शेपर की। हेलिकल गियर शेपर का यूज हम कहां पे करते हैं, तो हेलिकल गियर शेपर में जो हमारा वर्क होता है उसको हम माउंटेड करते हैं रोटेटिंग टेबल पे। कि हेलिकल गियर शेपर मशीन में क्या होगा, एक रोटेटिंग टेबल लगा होगा, उस टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क पीस को माउंटेड करेंगे, और जो उसकी एक्सिस होंगी, जो हमारी एक्सिस होंगी, वो क्या होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्सिस क्या होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हेलिकल गियर में क्या है, हेलिकल गियर में जो भी हमारा वर्क होगा वो माउंटेड होगा ऑन रोटेटिंग टेबल। वर्क माउंटेड ऑन जो हमारा वर्क होगा वो माउंटेड ऑन रोटेटिंग टेबल with its axis in vertical direction। कि जो हमारा वर्क होगा, जब हम हेलिकल गियर शेपर मशीन यूज करेंगे, तो हेलिकल गियर शेपर मशीन में हमारा जो भी वर्क पीस होगा, जिस पे हम वर्क करना चाहते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो माउंटेड होगा। वो कहां पे लगा होगा, कहां पे रखा होगा, एक रोटेटिंग टेबल होगा हमारी मशीन के अंदर, तो वहां पे हम वर्क को माउंटेड करेंगे। उसकी जो एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। जो भी उसकी एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी। और जो हमारा कटर है वो कहां पे होगा, वो होगा रैम के ऊपर। जो हमारा कटर है वो कहां पे होगा, रैम में। एक्सिस इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड कटर ऑन रैम। कटर कहां पे होगा, रैम पे। जो हमारी रैम लगी होगी मशीन के अंदर, कटर कहां पे होगा, रैम के अंदर होगा, जो कि क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग वर्टिकल मोशन करेगा। कटर ऑन रैम which gives reciprocating vertical motion। तो ये हमने पढ़े गियर शेपिंग मशीन्स, कि हमारे पास गियर शेपिंग मशीन्स है वो 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन है हॉरिजॉन्टल गियर शेपर, वर्टिकल गियर शेपर, इंटरनल गियर शेपर और हेलिकल गियर शेपर। जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल गियर शेपर की, तो हॉरिजॉन्टल गियर शेपर का हम यूज कहां पे करते हैं, किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं
जो भी हमारे पास लॉन्ग शाफ्ट होती है, लॉन्ग शाफ्ट पे हमने कोई वर्क करना है तो उसके लिए सबसे सुटेबल कौन सी है, हॉरिजॉन्टल गियर शेपर मशीन। हमने क्या लिखा है, सुटेबल फॉर लॉन्ग शाफ्ट वर्क, कि हमने अगर लॉन्ग शाफ्ट पे कोई वर्क करना है तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल गियर शेपर मशीन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, वर्टिकल गियर शेपर। कि वर्टिकल गियर शेपर क्या होता है। वर्क स्पिंडल एक्सिस आर वर्टिकल, की वर्टिकल गियर शेपर में जो हमारी एक्सिस की स्पिंडल की जो एक्सिस होती हैं, वर्क स्पिंडल की जो एक्सिस होती हैं वो होती हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। और जो हम इसमें कटर यूज करते हैं वो या तो रैक टाइप होता है या फिर पिनियन टाइप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल गियर शेपर की। इंटरनल गियर शेपर मशीन का यूज हम करते हैं इंटरनल गियर्स को कट करने के लिए। किसको, इंटरनल गियर्स को कट करने के लिए, या फिर कुछ स्पेशल इंटरनल प्रोफाइल्स होती हैं जिनको कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनल गियर शेपर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ, हेलिकल गियर शेपर की। कि हेलिकल गियर शेपर में जो हमारा वर्क पीस होता है, जो हमारा वर्क होता है वो माउंटेड होता है। कहां पे माउंटेड होता है, एक रोटेटिंग टेबल पे। एक हमारे पास रोटेटिंग टेबल है, रोटेटिंग टेबल के ऊपर हमारा वर्क पीस माउंटेड होगा और जो उसकी एक्सिस होंगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगी, एक्सिस होंगी वर्टिकल डायरेक्शन में, और कटर रैम पे अटैच होगा। माउंटेड कहां पे होगा, रैम पे, जिसका काम क्या, जिसका जो मोशन है वो होगा रेसिप्रोकेटिंग वर्टिकल मोशन, किसका, कटर का। तो ये हमने पढ़े गियर शेपिंग मशीन्स के बारे में, ये हमने टॉपिक किया गियर शेप मशीन के बारे में। नेक्स्ट हम टॉपिक शुरू करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गियर फिनिशिंग प्रोसेस। गियर फिनिशिंग प्रोसेस। तो हमने अभी तक गियर हॉबिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, फिर उसकी टाइप्स की बात की, एडवांटेज की बात की, डिसएडवांटेज की बात की, और लास्ट में एप्लीकेशन पढ़ा कि गियर हॉबिंग की एप्लीकेशंस क्या है, उनका हम यूज कहां पे करते हैं। अब हमने बात की उसके बाद गियर शेपिंग के बारे में, कि गियर शेपिंग क्या होता है, गियर शेपिंग, फिर उसके बाद जो गियर शेपिंग की मशीन्स हैं, हमने 4 प्रकार की मशीन पढ़ी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल और हेलिकल। अब हम बात करेंगे गियर फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे गियर फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, गियर फिनिशिंग प्रोसेस, गियर फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, गियर फिनिशिंग प्रोसेस। तो गियर फिनिशिंग प्रोसेस क्या है, गियर को फिनिश करना। कि जो भी हम गियर तैयार कर रहे हैं, जैसे हम गियर है, गियर पे सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक गियर होता है, ब्लैंक गियर पे हम क्या करते हैं, टीथ कट करते हैं, टीथ कट करने के बाद हम उसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग यानी कि उसको प्रॉपर फिनिश करना, जो भी उसके शार्प एजेस हैं, जो उसके ऊपर इम्प्योरिटीज हैं, जो एरर्स हैं, जो उसके ऊपर निक्स हैं या बर्स हैं, जिनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो फिर क्या हमें गुड सरफेस फिनिश मिलेगी। यानी कि जो भी हमारे टीथ है वो अच्छे फिनिश हो जाएंगे, दिखने में अच्छे लगेंगे, और उनके बाद जो हम उनका वर्क करेंगे, जब हम यूज करेंगे तो क्वालिटी भी क्या मिलेगी, हमें अच्छी मिलेगी। तो वो हमारी हो जाती है गियर फिनिशिंग प्रोसेस, कि हमने क्या करना है, हमारे गियर को फिनिश करना है। यानी कि उसके ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज हैं, जो भी उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, उनको हटाना है, उनको रिमूव करना है और अच्छी सरफेस फिनिश देनी है। किसको देनी है, गियर को। तो अब हम इसमें ऑपरेशंस होते हैं कुछ गियर फिनिशिंग के, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर। सबसे पहले जो ऑपरेशन होता है हमारा गियर फिनिशिंग प्रोसेस में, वो है शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स। शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स। सेकंड जो हम बात करेंगे वो हमारे लिए है लैपिंग। कि लैपिंग क्या होता है, पहले हम नाम लिख लेते हैं कौन कौन से हमारी फिनिशिंग प्रोसेस होती है। शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स, उसके बाद हमने बात की लैपिंग की, कि लैपिंग होती है, हॉर्निंग होती है, हॉर्निंग नंबर 4 पे है गियर बर्निशिंग, BURNISH, गियर बर्निशिंग, और नंबर 5 पे जो है हमारी गियर ग्राइंडिंग,
और लास्ट है गियर शेविंग। गियर शेविंग। तो ये 5 प्रकार की जो हमने 6 प्रकार की हमने पढ़ी है गियर फिनिशिंग प्रोसेस की। हमारे पास 6 प्रकार की 6 प्रकार की क्या होती है, 6 टाइप्स गियर फिनिशिंग प्रोसेस होती है। शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स, लैपिंग, होनिंग, गियर बर्निशिंग, गियर ग्राइंडिंग और गियर शेविंग। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, गियर को फिनिश करते हैं, गियर की फिनिशिंग करते हैं ताकि हमारा गियर दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद उसकी जो वर्किंग होगी, क्वालिटी तैयार करेगा किसी प्रोडक्ट की, तो वो क्या हो, अच्छी हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारी फर्स्ट है शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स के बारे में। शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर, ये शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर के बारे में। शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर की क्या होता है, शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर। तो शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर क्या है, इसमें क्या है, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स क्या है, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, गियर्स के अंदर, हमारे पार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस को इंड्यूस करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो रेजिस्टेंस है किसके खिलाफ, जो फटीग या फिर क्रोजन के खिलाफ हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है और सुधर जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है हमारे गियर्स की। तो गियर पिन, शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स क्या है, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। ये क्या है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। इट इज ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। इट इज ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ये क्या है, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसको इंड्यूस करते हैं। इट इज ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस डन टू इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, done to induce compressive stress which improve resistance to fatigue, which improve resistance to fatigue, which improve to resistance to fatigue and corrosion, तो क्या है, हमने पढ़ा शॉर्ट पिनिंग क्या होता है, कि शॉर्ट पिनिंग एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को इंड्यूस करते हैं ताकि वो जो हमारा रेजिस्टेंस है किसके खिलाफ, जो हमारा रेजिस्टेंस है किसके लिए, फटीग और क्रोजन के लिए, उसको क्या कर देता है, इंप्रूव करता है। उसको क्या कर देता है, इंप्रूव करता है। तो ये हमने पढ़ा शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर के, कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है तो गियर्स के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को इंड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है फटीग और कोरोजन के लिए। तो नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड हमने लिखा था लैपिंग, कि लैपिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैपिंग के बारे में। LAPPING कि लैपिंग क्या होता है। तो लैपिंग क्या है, लैपिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे गियर होते हैं, जो भी हमारे गियर के ट्यूथ होते हैं, उन पर लैपिंग टूल की वजह से, लैपिंग टूल की सहायता से अब्रेसिव पार्टिकल्स, जो हमारे ग्रेन पार्ट्स होते हैं अब्रेसिव, उनकी क्या एक परत चढ़ा देते हैं ताकि हमारा जो गियर है उसकी फिनिशिंग क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। कि जैसे लिखा है कि इट इज ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग वेरी फाइन finish and high degree of accuracy to gear tooth by using a lapping tool and applying a fine grain abrasive। कि इसमें हम क्या करते हैं, फाइन ग्रेन abrasive
फाइन ग्रेन, जो हमारे फाइन ग्रेन एब्रेसिव होते हैं वो बिटवीन वर्क मटेरियल एंड फिटिंग सरफेस कि लैपिंग में क्या है, लैपिंग में हम क्या करते हैं, लैपिंग टूल की सहायता से फाइन ग्रेन जो अब्रेसिव होते हैं उन पार्टिकल्स को हम वर्क मटेरियल और जो हम फिटिंग सरफेस है जिनके बीच में हम उनको फिट कर रहे हैं, दो गियर्स को आपस में मिला रहे हैं, जो गियर को किसी अदर पार्ट के साथ मिला रहे हैं, तो उनके बीच में हम फाइन ग्रेन अब्रेसिव पार्टिकल्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, उन पे लेप कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम बोल देंगे लैपिंग। उससे क्या होगी, हमारे जो गियर की फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये है लैपिंग, फाइन ग्रेन अब्रेसिव बिटवीन वर्क मटेरियल एंड फिटिंग सरफेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे होनिंग के बारे में कि होनिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे होनिंग, HONING, होनिंग कि होनिंग क्या है। तो होनिंग भी क्या एक इफेक्टिव मेथड है रिमूव करने का। किसको रिमूव करने का, जो निक्स एंड बर होते हैं, रिमूविंग निक्स एंड बर्स। क्या है बर और निक्स, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, गियर फिनिशिंग कर रहे हैं, गियर बना रहे हैं, तो गियर बनाते बनाते उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उस पर जम जाते हैं, कुछ अलग से शेप में क्या इंप्योरिटीज आती है, इरेगुलर शेप हो जाती है। तो होनिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो होनिंग से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इससे क्या हो जाती है, जो सरफेस फिनिश है वो इंप्रूव हो जाती है। इट इज आल्सो सरफेस फिनिश, इट इज आल्सो सरफेस फिनिश कि सरफेस को भी फिनिश करता है, उसके बाद उसके ऊपर जो भी निक्स एंड बर्स है, जो भी इंप्योरिटीज है, इरेगुलर शेप्स हैं, उनको भी क्या करता है, इंप्रूव करता है। तो ये हमारी होगी होनिंग प्रोसेस, होनिंग। तो इसको क्या हम बोलेंगे, होनिंग। तो ये हमारी होगी होनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे गियर बर्निश के बारे में, गियर बर्निशिंग के बारे में कि गियर बर्निश क्या होता है। तो गियर बर्निश क्या है, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम दो डाइस का यूज करेंगे, उन डाइस के बीच में हम गियर को रखेंगे, उन डाइस को रोटेट करवाएंगे, प्रेशर अप्लाई करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो हमारा गियर होगा वो क्या उसकी क्या हो जाएगी, सरफेस फिनिश हो जाएगी। इसमें हम प्रोसेस में क्या करेंगे, हमारे पास हार्ड दो डाइस होंगी, उन डाइस के बीच में, जैसे हमारे पास एक डाई ये है, एक डाई ये है, इनके बीच में हम क्या करेंगे, गियर्स को क्या करेंगे, अटैच करेंगे, रखेंगे, और ये क्या करेगा, इन दोनों को क्या करेगा, फिनिश करेगा। जैसे दोनों साइड पे गियर लगाए हुए, गियर रोटेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारा जो बीच में होगा गियर उसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। इनको डाई भी बोल सकते हैं कि हमने दो डाई है, डाई के बीच में हम गियर रख देंगे, गियर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, इसकी वर्निशिंग हो जाएगी, दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा, अपीयरेंस में इसकी लुक भी अच्छी हो जाएगी, देखने में अच्छा लगेगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट गियर ग्राइंडिंग के बारे में, बात करेंगे हम गियर ग्राइंडिंग के बारे में। तो गियर ग्राइंडिंग क्या है, गियर को ग्राइंड करना, कि हमारे पास हमारा क्या है, गियर है, तो उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव करना। किससे रिमूव करना, अब्रेशन प्रोसेस से। जो भी हमारे अब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अब्रेशन प्रोसेस से, अब्रेशन प्रोसेस, ठीक है, अब्रेशन प्रोसेस का यूज करके हम क्या करेंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है जो हमें नहीं चाहिए, उस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम अब्रेशन प्रोसेस का यूज करेंगे, उसको बोल देंगे गियर ग्राइंडिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, गियर ग्राइंडिंग। तो हम उसको क्या बोल देंगे, गियर ग्राइंडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम गियर शेविंग की, कि गियर शेविंग क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गियर शेविंग, कि गियर शेविंग क्या है, गियर शेविंग क्या होता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसमें अंदर हम गियर की जो भी टूथ हैं उनको क्या करते हैं, उन टूथ को हम गियर शेविंग का जो हमारा टूल है उसके ऊपर हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, रन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारा गियर जो है, वो गियर को जो भी शेविंग करना चाहता है, जो गियर के अंदर इंप्योरिटीज हैं उनको क्या कर देता है, सही कर देता है। ये एक तरह से रैक एंड पिनियन टाइप होता है। ये कौन सा होता है, रैक एंड पिनियन टाइप। ये जो हमारा होता है रैक एंड पिनियन टाइप, रैक एंड पिनियन टाइप होता है, रैक एंड पिनियन टाइप होता है, ठीक है। और फिनिशिंग के लिए स्पर और हेलिकल गियर्स की फिनिशिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं,
ठीक है, तो आज हमने गियर फिनिशिंग प्रोसेस में पढ़ा गियर शेपिंग के बारे में, गियर ग्राइंडिंग के बारे में, गियर बर्निशिंग के बारे में, हॉर्निंग, लैपिंग और शॉर्ट पिनिंग ऑफ गियर्स के बारे में।